नमस्कार, प्रणाम। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इस कार्यक्रम को लेकर अपनी रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार, सुझाव हमको निरंतर भेजिए जैसा आप भेज रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7000969440 और ये आपकी स्क्रीन के निचले हिस्से पर निरंतर डिस्प्ले हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है, नुमाया हो रहा है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही रुचिकर, दिलचस्प और कई बार जिसे हम कहते हैं कि हम ऊपर ऊपर चीज़ों को देखते हैं, उनकी गहराई में नहीं जा पाते हैं। और भारतीय सनातन परंपरा को अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमारे कई पूजा अनुष्ठान, विधान, कथा, इनके पीछे जो मूल तत्व है, जो मूल उसका एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट जिसको आप कहिए, उस पर हमारी निगाह कई बार नहीं आ पाती है, नहीं जा पाती है। और इसको जिस मनोवैज्ञानिक तरीके से हमारे प्राचीन अध्यात्मविद और संत मनीषियों ने इसकी रचना की है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने, क्योंकि कई बार अगर किसी भी पूजा विधान के एक बड़े तथ्य को पहले ही उद्घाटित करने का प्रयास किया जाए तो आप और हम जाने अनजाने में उससे थोड़ा छिटक भी जाते हैं। आज विषय को मैं और समझाऊं, स्पष्ट करूं तो जैसे सत्यनारायण की कथा का ही एक उदाहरण लीजिए। अब इस कथा का बड़ा मनोरम पक्ष भी है। हम बाल्यकाल से जब इस कथा को सुनते थे तो हमारे लिए कलावती और सारी नौका में जिसमें हीरे जवाहरात और धन लदा है, उसमें पत्र पुष्प, पत्र और लताएं ही हो गईं। अचानक नौका हल्की होकर जल में तैरने से लगी और जो व्यवसायी थे, दामाद और उनके ससुर साहब, वो चिंतित हो जाते हैं, ये क्या हुआ, इतने परिश्रम से एकत्र किया गया धन ये क्या हो गया। फिर ये भी सुनते थे कि एक निर्धन वर्ग का लकड़हारा इस कथा को सुनता है, जीवन बदल जाता है। फिर प्रसाद न ग्रहण किया तो ये कहकर भी कई बार ऐसा लगता था कि कुछ घर में लोग डराते भी थे कि कथा सुन ली, प्रसाद नहीं ग्रहण करोगे तो चुनौती होगी। खैर, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे उम्र का एक दायरा बढ़ता है आप समझ लेते हैं। लेकिन सत्य और नारायण को जानना इस कथा का मूल तत्व और मूल संकेत है। सत्य मार्गी, सत्यान्वेषी होना। और बहुत ही रोचक कथानक और उपाख्यानों के ज़रिए ये कथा हमें बताती चलती है कि सत्य का आराधक होना क्यों आवश्यक है। क्योंकि सत्यान्वेषी होना, सत्य के मार्ग पर चलने वाला ही नारायण को इष्ट करता है, अभीष्ट उनका नारायण हो जाते हैं। यानी नारायण तक पहुंचना है तो सत्य रूपी इस मार्ग पर चलना ही होगा। लेकिन इसके लिए कितना सुंदर कथा विधान, कितनी सुंदर चीज़ें, और फिर वो नैमिषारण्य, दंडकारण्य, और फिर घंटे और शंख का निनाद। तो जितना कथा का ऊपरी स्वरूप रोचक है, उससे कहीं अधिक इसके भीतर का तत्व जो है, आज हम उसी भीतरी तत्व को उद्घाटित करने का और प्रयास करेंगे। उद्घाटित तो वो है ही, लेकिन उसके मूल तत्व को और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे विद्वान वक्ता हैं, मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी, विषय आपके समक्ष। आज आपने शरद जी बड़ा सुंदर विषय ले लिया है और मैं भी बाल्यकाल से ये प्रश्न लिए हुए यदा कदा चिंतन करता था कि अक्सर प्रत्येक घरों में सत्यनारायण भगवान विद्यमान हो जाते हैं और घड़ी घंटाल ध्वनि शंख की सुनकर मैं भी बड़ा आनंदित होता था। और कई बार कई अवसरों पर, खासकर हमारे यहाँ तो जन्मदिन के अवसर पर सत्यनारायण की कथा सुनने का प्रचलन ही था। तब बालपन की अवस्था थी। शनै शनै मैंने इस कथा की गुणता देखी तो मुझे लगा कि हमारे ऋषि जो हैं, जिस पर अपनी कई बार चर्चा हुई कि रिसर्चर रहे हैं, अब आप देखिए नैमिषारण्य में नारद जी पहुँच रहे हैं। नैमिषारण्य जहाँ नाम ही सार है, तीर्थों का वो क्षेत्र जहाँ केवल नामामृत का पान करने के लिए लोग इकट्ठा रहते हैं, अच्छा। उसे नैमिषारण्य कहते हैं। वहाँ केवल भगवत के नाम का चिंतन होता है। वहाँ औषधि तैयार की जाती है, किसकी? चिंतामणि तैयार की जाती है। वहाँ आपकी चिंताओं का कैसे हरण किया जाए, लोक कल्याण का चिंतन करने वहाँ 88,000 मुनि जो हैं, शौनकादिक ऋषि हमेशा लगे रहते हैं। आप कहिए कि शोधार्थी हमेशा लगे रहते हैं। 88,000 जो अद्वैत पथ पर लोक कल्याण का चिंतन करते हैं। तो नारद जी जब वहाँ पहुँचते हैं नैमिषारण्य तो बड़े चिंतातुर हैं।
उनके चिंतातुर स्थिति को देखकर शौनकादिक ऋषि पूछते हैं उनसे कि क्या बात है, तो वो कहते हैं भाई मैं ये दुनिया भ्रमण करके आया हूँ, विशेष रूप से मैं भारत भूधरा का भ्रमण करके आया हूँ और वहाँ देख रहा हूँ कि घर घर चिंता रूपी विषधारिणी नागिन जो है वो नृत्य कर रही है, हर व्यक्ति दुखी है। देखिए यहाँ योगक्षेम माम में को बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है जी। योगक्षेम माम में का अर्थ ही यही है कि हम लौकिक सुखों के मध्य प्रिय मार्ग में रहते हुए श्रेय का चिंतन करें, हमारा कल्याण भी करें और संसार का सुख भी प्राप्त करें। लेकिन वो संसार को दुखी देख रहे हैं, अब वो संसार को दुखी देख रहे हैं तो चिंता कर रहे हैं, घर घर में कलह है, शांति नहीं है, लोग जो हैं दुखों और रोगों से पीड़ित हो गए हैं, जगह जगह जो है लोगों में जो है वैमनस्यता पनप रही है, तो इनमें शांति कैसे स्थापित हो, लोक कल्याण कैसे हो। तब वहाँ सत्यनारायण की कथा का सूत्रपात होता है, तब वहाँ पद्म पुराण और स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत के सार तत्व के रूप में जो है एक ऐसी कथा विरचित की जाती है जो प्रत्येक व्यक्ति के परिवार में परम शांति उद्घाटित कर दे। तब वहाँ एक विधा निकाली जाती है। वो विधा कहाँ से निकाली जाती है? जो श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने कहा है, उनके शिष्य ही हैं सूत जी, तो वो विधा निकाल रहे हैं। व्यास जी कह रहे हैं सत्यम परमम धीमहि, सत्य ही परम देव है, परम ब्रह्म है, सत्य कहे जो बिनसे नाही और चित्त चैतन्य सकल जग माही, और आनंद जो नित रहे अनंता तही कर नाम सच्चिदानंदा। तो सत्य की कथा है। भागवत का मूल नाम है सत्कर्म यज्ञ, सत्कर्म सूचको नूनम, सनकादिक ऋषि समझाते हुए कहते हैं। वो तो हम बोलचाल में भागवत कथा कहने लगे हैं, पुराण कहने लगे हैं, लेकिन वो मूल रूप से क्या है? ज्ञान यज्ञ है। अब प्रत्येक घर इतना सक्षम नहीं कि ज्ञान यज्ञ के लिए ऋषि मुनियों को बुलाए, तो आदमी को क्या चाहिए? सीधा असर करने वाली औषधि, चमत्कृत करने वाली औषधि, जिसको ग्रहण करें और ठीक हो जाए, सुई भी ना लगे, दर्द भी ना हो, तकलीफ भी ना हो, सहजता से आप जिसका रसपान कर सकें। तो उन्होंने कहा सत्यम परमम धीमहि, ये सूत्र लो, मंगलाचरण का सूत्र है कि सत्य के तरफ ही चलिए। धियो यो न प्रचोदयात्, जिसको गायत्री मंत्र में कहा गया है, तो उन्होंने कहा परमम धीमहि, यही है ग्रहण करने योग्य, वरण्यम यही है, इसी को ग्रहण करें। तो कैसे करें? तो उन्होंने नारायण के विभिन्न स्वरूप में एक स्वरूप को प्रकट किया, और वो स्वरूप है सत्य से नारायण के पथ पर चलना, सत्य से नारायण के पथ पर चलना। पशु को हो तो पनैया और नर को कछु नहीं होए, और जो नर कछु करनी करे सो नर से नारायण होए। तो ये मनुष्य को नर से नारायण बनाने की सुंदर विधा है संसार चक्र में रहते हुए, क्योंकि ये सत्य से नारायण की प्राप्ति की विधा है। इसलिए परमात्मा के इस स्वरूप को सत्यनारायण कहा गया। अर्थात आप सत्यवान कैसे बन जाएं, आप काम क्रोध लोभ मद मोह के मध्य कैसे सत्य का पान करने लगे, कैसे काम आपका सत्य में हो, कैसे क्रोध आपका सत्य में हो। अब देखिए इसमें सभी हैं, सारे विषय इसमें विद्यमान हैं। अब इसका प्रकाट्य कहाँ कर रहे हैं? ब्रह्म ज्ञान से। तो एक दीन ब्राह्मण सबसे पहले सत्यनारायण की कथा कर रहा है, और वो भी दीन है। ये वही विप्र है जो सत्यनारायण के फल के प्रताप से सुदामा हो जाता है। अब देखिए इसमें दोनों तथ्य दे रहे हैं। इसमें तथ्य ये बता रहे हैं कि यदि ऐसा सुनोगे तो जीवन में सारे सुख प्राप्त करने के बाद उत्तरार्ध पहुंच रहे हैं। छठा अध्याय पूर्ण करके जब वृतांत बता रहे हैं तो कह रहे हैं वो ब्राह्मण जिसने, वो दीन ब्राह्मण ने कथा सुनी थी, वो सुदामा हो गया, कृष्ण का मित्र हो गया, तो जीवन भी आनंद से जिया, धन धान कुटुंब परिवार बढ़िया रहा। अब वो ब्राह्मण कथा सुन रहा है, तो कथा की विधा में क्या लिख रहे हैं? कथा की विधा में सबसे पहले वो बात कह रहे हैं कि अपने बंधु बांधव कुटुंब कबीले सबको बुलाकर सुनो, सत्य पथ में सबको आकर्षित करो, सब लोग सत्यवान बने। कथा की विशेषता देखिए, हर कथा में लोग कहते हैं, लेकिन आपको मालूम चले कि विहंगम बड़ी कथा कर रहे हैं तो कहाँ से लोग आएंगे इतने दिन? वो कह रहे हैं घंटे भर के लिए ही सही अपने बंधु बांधव कुटुंब कबीले पत्नी पुत्र पड़ोसी समाज सबके लोगों को बुलाओ, और किस पथ पर चलने की बात करो? सत्य पथ पर। क्यों? उससे ही नारायण हो जाओगे। तो अब आप थोड़ी चलोगे सत्य पथ पर ऐसे ही, आपसे कोई कहे सत्य पथ पर चलो तो नहीं, आपको प्रलोभन देना होगा। हाँ, उसकी बेटी की शादी हो गई, उसको धन मिल गया, उसके यहाँ संतान नहीं थी, संतान हो गई, वो राजपाट मिल गया। अब आप बड़ी लौकिक चीज़ों को लेकर पारलौकिक की ओर ले जाने की विधा आप देखिए, सत्यनारायण व्रत की कथा। तो वो दीन ब्राह्मण कथा सुन रहा है, तो कथा जब दीन ब्राह्मण सुन रहा है
परमात्मा के सत्यनारायण की। ध्यान रखिएगा, इसमें महात्म है, कथा नहीं है। इसमें देखिए बिल्कुल ऐसी तो औषधि, थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिए। देखिए इसमें ऐसी औषधि, अब आप उसमें ढूंढे कि सत्य की कथा क्या है, तो वो औषधि है ना, वो तो अभ्यास से आ जाएगी आपके लिए। कब? जब आपका काम तिरोहित हो जाएगा। कब? जब आपको दरिद्रता परेशान नहीं करेगी। कब? जब आपका क्रोध तिरोहित हो जाएगा। तो आपको जो कुछ भी अनुभूति होगी वो सत्य की अनुभूति होगी ना, सहज हो जाएंगे ना, मन शुद्ध हो जाएगा ना। तो वो इसमें सीधी औषधि दे रहे हैं, महात्मा बता रहे हैं आपको। कथा तो सत्कर्म सूचको नूनम है। आपको बताया जा रहा है कि जीवन तेरा नाशवान है, दुर्लभ है, तो घट घट में व्याप्त अनंत अपने अंतर चित्त में विद्यमान उस परम ब्रह्म परमात्मा को समझ। लेकिन श्रवण करने से थोड़ी समझ में आ रहा आपको, तो महत्व सुन ले। ऐसा हुआ तो ब्राह्मण ये हो गया। अब आपके मन में लग जाएगा ना कि कैसा हुआ। तो सबसे पहले परमेश्वर के प्रति तेरी श्रद्धा केंद्रित है, तो उस परमेश्वर के एक सत्य स्वरूप की पूजा कर। तो जीवन में सत्य के महत्व को समझ। तेरे जीवन में पाप पुण्य शुभाशुभ का भेद हो, तेरे आचरण में संस्कार विद्यमान हो। तो वो दीन विप्र कथा सुन रहा है। अब आप देखिए यहाँ भेद खत्म, अद्वैत कथा है। वो ब्राह्मण है तो उसकी कथा लकड़हारा भी सुन रहा है। उसकी कथा लकड़हारा जमीन से जुड़ा सबसे दरिद्र दीन तो है, अब दरिद्र भी सुन रहा है। वो लकड़हारा सुन रहा है जो रोज लकड़ियां काट कर ले जाता है बेचने के लिए, और मन में संकल्प ले रहा है कि मैं भी सत्य पथ पर चलूंगा, मैं भी सत्य पथ पर चलूंगा। अब आप सत्य पथ पर चलेंगे कब? जब पूरा सत्य जान लेंगे। तो प्रसाद कब मिलेगा? जब पूरी कथा हो जाएगी। आपको बाधित करते हैं वो कि आप बैठो। प्रसाद का अर्थ होता है उत्तरायण में आप उठो। दक्षिणायन से शुरू कर रहे हो आप कथा सुनना, ध्यान रखिएगा। दक्षिणायन अर्थात जीवन में आसक्ति है। तो दक्षिणायन ही आसक्ति है। आपने आसक्ति में कथा सुनी और कहाँ पहुंच गए? विरक्ति में, उत्तरायण में। क्योंकि जब कथा सुनना शुरू किया तो आप सत्य नहीं थे, आप सत्य को समझे तो नारायण हो गए। अब आप प्रसाद लेके जाओ। तो इसलिए प्रसाद की महत्ता बताइए उसमें कि यदि तुमने प्रसाद छोड़ा तो प्रसाद मिलेगा कब? जाति पंडित जी से मांगिए कथा में, पंडित जी प्रसाद। कथा के बाद तो आप बैठेंगे ना, किसके साथ? बंधु बांधव, कुटुंब, कबीले, संगी, साथी, परिवार, इष्ट मित्र सब सुन रहे हैं। और उसमें सब में देखिए आप कितनी लोकेशना आपकी योगक्षेम माम में हम किया जा रहा है। ये मिलेगा, वो मिलेगा। कष्टों को भी बताया जा रहा है कि इतने कष्ट में है ब्राह्मण। चलो, आपकी बात से एक चीज़ तो बहुत सुंदर समझ में आई कि मूर्त से अमूर्त की यात्रा की तरफ ले जाता है। ये नारायण अमूर्त है। क्या सुंदर शब्द लगाया आपने शरद जी जी जी। यही है, जी जी। सत्य अमूर्त है। जी जी जी। मूर्त क्या है? भाष, माया। माया। तो सबसे पहले माया आपको बताई जाएगी ना, और आपको बताया जाएगा कि माया में मायापति का ध्यान करो। हाँ हाँ, बहुत अच्छी। माया में मायापति का ध्यान करो आप, तभी तो लक्ष्मी नारायण की आरती गा रहे हैं वो। अभी हमारे कथा विधान के मूल तत्व को हमें बहुत ध्यान से आप समझिए। इसमें आरती भी जो लोक प्रचलित बनाई गई है, जय लक्ष्मी रमणा कहा गया है। विष्णु जी का नाम लिया गया है तो साथ में लक्ष्मी जी को पहले लगाया है कि आपके घर में रिद्धि सिद्धि सब कुछ प्राप्त होगी लक्ष्मी से। क्यों? ये कथा जय शक्ति लक्ष्मी रमणा है। सत्यनारायण स्वामी है वो। जन पातक हरना, आपके सारे पाप हट जाएंगे। अब आप देखिए अंतर चित्त में शुद्ध होने की भावना आ गई। अब लकड़हारा कथा सुन रहा है। अब देखिए अद्वैत की प्रक्रिया। अब लकड़हारा जब कथा कर रहा है तो वहाँ पर राजा उल्का मुख नाम का राजा सुनने आ गया है वो कथा। राजा भी जो है वो जंगल वन सब तरफ भ्रमण करने वाला राजा है, कर्मशील राजा है। अब राजा से बड़ा धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म ने सुना, विप्र ने सुना, अर्थ ने सुना, वैश्य ने सुना, कामनाओं ने सुना, तो राजा महाराजा भी जिसको सुन रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? मोक्ष प्रसाद मिल गया सबको। तब उनके जीवन में मोक्ष रूपी दंडी स्वामी प्रकट हुए ना, और उन्होंने सबको मोक्ष कर दिया। भगवान प्रकट हो गए वहाँ पर, तो मोक्ष मिल गया तुमको। तो आप देखिए लकड़हारे की कथा को राजा सुन रहा है। राजा सुन रहा है, इसका अर्थ क्या होता है? राज धर्म सत्यनारायण का होना चाहिए। जो राजा हो वो भी सत्य का पथिक होना चाहिए। राजा को प्रसाद की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। राजा को वहाँ तुंग ध्वज राजा की व्याख्या की गई, जिनने प्रसाद की उपेक्षा की तो बड़ा कष्ट आ गया उनके जीवन में, शत्रु चढ़ गए उनके जीवन में। तो उन्होंने भी फिर से कथा करी और फिर से प्रसाद की उपेक्षा नहीं की। प्रसाद की उपेक्षा न करना
मतलब सारे लोगों के मध्य सत्य की संस्थापना होने के उपरांत ही परमात्मा को मानकर निकलना है। वाह, प्रसाद की प्राप्ति करना मतलब विषय विरक्ति हो जाना। प्रसाद सुंदर अमृत है, विषय से मुक्त हो जाना या विषय में रहते हुए भी विषय को भूल जाना। तो कितनी सुंदर बात आपने हमें बताई है कि जीवन का भी लक्ष्य यही होना चाहिए कि मोक्ष रूपी प्रसाद मिले। अंत में आपको प्रसाद प्राप्त करना है जीवन जी का। जी जी। अब वो बता रहे हैं कि वो जो तुंग ध्वज नामक राजा है वो ही मनु हुआ, अर्थात संपूर्ण नारायणत्व को प्राप्त करके वर्तमान मनु वही है, वही तुंग ध्वज राजा मनु। अब देखिए उल्का मुख नामक का राजा जो है दशरथ हुआ, जिनके यहाँ परमात्मा राम आए। क्यों? सत्यनारायण धारण कर लिया था ना सत्य से नारायण पद में, तो उनके यहाँ साक्षात नारायण ने अवतरण लिया। और बोले वो लकड़हारे का क्या हुआ? बोले वो लकड़हारा इसी पथ पर चलता हुआ जन्म जन्मांतर सुख भोगता हुआ गुहा राज हुआ, निषाद हो गया, परमात्मा का सानिध्य मिला उसको, कितनी तृप्ति हुई। अब आप देखिए अर्थ में बड़ा प्रयोजन है, इसलिए अर्थ की कथा इसकी 2 अध्याय में वर्णित है जी। बड़ा प्रयोजन है अर्थ में। अर्थ में क्यों प्रयोजन है? साधु नामक वैश्य, पात्र का नाम देखिए, साधु है साधु, लेकिन वैश्यत्व आ गया है, अर्थात अर्थ के प्रति लोकेशना बहुत है उसमें। अब उसकी पत्नी भी कहीं सुनकर आ गई कथा। जब उनकी पत्नी कथा सुन के आ गई तो अब जब लीलावती कथा सुनाई है तो उसने आकर कहा जी मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। देखिए सारी लोकेशना है। परमात्मा कहते हैं तू संसार में रह, तो संसार में रहने का ढंग भी बताते हैं। नारद को ऐसी माया दिखाते हैं मेरे परमात्मा, क्योंकि वो सत्यव्रतम है, सत्य परम सत्यम, सत्यात्म सत्यम, असत्य के भी सत्य वही हैं। तो परमात्मा है, वो सच्चित आनंद है। नारद की इच्छा होती है तो वो द्वारिका में प्रवेश करते हैं भगवान सत्यनारायण की लीला देखने के लिए। सत्यनारायण यानी परमात्मा का प्रत्येक स्वरूप, भगवान कृष्ण भी सत्यनारायण है। सहजता से प्रसन्न होते हैं। अरे 1.25 शेर या 1.25 पाव आटा ले आओ, बना लो, आम पत्ते लगा दो आम के और केले के और बैठा दो ठाकुर जी को, वो उतने में प्रसन्न है। वो कह रहे हैं उसका विधान कितना सहज रखा गृहस्थ के यहाँ, आप समझिए। तो वो उनके यहाँ देखने जाते हैं कि कैसे रहते हैं द्वारिकाधीश जी, किन भवनों में, 16,108 भवनों में कैसे रहते हैं। परमात्मा की जितनी ऋचाएँ हैं वेदों की, 16,000 ऋचाएँ हैं। उपासना कांड की प्रत्येक ऋचा जो है भगवान के नेतृत्व में अवतरण धारण करके आई है, भगवान उनके पति स्वरूप आए हैं जी। तो 16,100 ऋचाओं के मध्य और 8 अष्ट प्रकृति के मध्य परमात्मा कैसे रहते हैं वो देखने जाते हैं। प्रत्येक घर में जा रहे हैं, हर घर में परमात्मा परिवार के सत्कर्म करते हुए मिलते हैं। और जब भी नारद जी पहुँचते हैं, अरे प्रभु आप कब आए? बैठे हैं रुक्मणी के साथ, बैठ के चर्चा कर रहे हैं, उठ पड़ते हैं, अरे परमात्मा, वो चरण धोते हैं नारद जी के। बैठे हैं सत्यभामा के साथ भोजन कर रहे हैं, सत्यभामा पंखा चला रही है, उनको देखते ही फिर परमात्मा उठते हैं, आप कब आए? वो कहते हैं कितने स्वरूप हैं परमात्मा के, सत्य प्रत्येक चिंतन में विद्यमान है, घट घट में व्याप्त है। उनके मध्य रहने की विधा होनी चाहिए। तो लीलावती के अंतर्मन में लोकेशना की परम स्थिति है, तृष्णा है, संतान कब आएगी, एक संतति चाहिए। तो कहते हैं क्या हुआ, भगवान सत्यनारायण को पुकारा, पति ने सहमति दी, अरे संतान आएगी तो हम कथा सुनेंगे। कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, ध्यान रखिएगा, रत्न शब्द का प्रयोग है कन्या के साथ। हमारे ऋषियों के संस्कार को आप क्या कहेंगे? जो लोग भेद करते हैं पुत्र पुत्रियों में, उनको सत्यनारायण की कथा को ध्यान से उनके महत्व को समझना चाहिए। महत्व है सत्यनारायण का, महात्म है जिसको आप कथा के रूप में सुनते हैं। तो सत्य की कथा क्या है? सत्य अव्यक्त है, आप बोल नहीं सकते। सत्य ग्रहण करना है, वरण्यम करना है, परमम धीमहि है। तो कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, तो वो भी क्या है? कलावती है। दिन दूने रात चौगने प्रत्येक कलाओं के साथ अभिवृद्धि हो रही है। अब देखिए लोग अब अभी देख लेंगे, अभी कर लेंगे, अभी हो जाएगा, कल देख लेंगे वाली संस्कृति हमारी है। तुलसी विलंब न कीजिए और भज लीजिए रघुवीर, और तन तरकस से जात है श्वास सरीक होती है। कल क्या होता है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो वो कहते हैं कल करेंगे,
कल करेंगे, वो उस कल की प्रतीक्षा में है। बच्ची का ब्याह बड़ी होती है, ब्याह होता है, दामाद के साथ जाते हैं, अब ये विस्मृत हो गए संसार में। तो जब भी आप माया में विस्मृत हो जाते हैं तब सत्य अपना भास आपको देता है। केश सफ़ेद हो रहे हैं, दांत हिलने लगे हैं, आँखों की रोशनी प्रभावित हो रही है, तो जागना पड़ेगा ना आपको। अब तो चलने में भी तकलीफ है, तो स्मरण हो रहा है आपको। वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ आपने चूंकि सत्यनारायण को विस्मृत कर दिया है, तो फिर क्या हो रहा है? सत्य को विस्मृत करके असत्य के पथ पर हैं, तो फिर क्या हुआ? वहाँ राजदंड प्राप्त हो रहा है। राजा के द्वारा, राजा काल का प्रतीक है। काल चक्र की विडंबना आपके जीवन में आएगी, हमेशा जीवन एक जैसा नहीं रहता। और इसीलिए वहाँ फिर हाँ, कभी सुख कभी दुख, तमाम प्रक्रियाएं होती है। तो वो उन चीज़ों से आने के बाद फिर आपने अंतर मन में तो धारण कर लिया है, लेकिन अभी वाणी में अशुद्धि है, बुद्धि का उपयोग कर रहे हो। ध्यान रखो, सत्य जो है बुद्धि से परे है, बुद्धि से परे है, ज्ञान से परे है। सत्य भक्ति में है। ठीक बात है। भक्ति जहाँ है वहाँ सत्य यही है। इस कथानक का भी उद्देश्य है। और फिर वो मूल मार्ग पर लौटते हैं जो वैश्य होते हैं, और फिर सब कुछ वैसा ही सुखद होता है। तो ये पूरी कथा हमें बताती है कि सत्यान्वेषी होने का सुख क्या है, और आगाह भी करती चलती है इन सुंदर कथाओं के माध्यम से कि आपको विषयासक्ति बार बार घेरेगी। आप प्रतिबद्धता भी जताएंगे ईश्वर के प्रति, सत्य के मार्ग के प्रति, और बहुत हृदय से जताएंगे। ऐसा नहीं कि कोई कपट आचरण है, लेकिन उसके बाद फिर आपको ये विषय आसक्ति ऐसा पकड़ती है कि आप फिर उस मार्ग से छिटक जाते हैं। इसमें एक छोटी प्रक्रिया मैं आपको रोक कर कहना चाहूँगा। इस कथा का सार जो मैंने अपनी अल्प बुद्धि से समझा है, ये प्रत्येक गृहस्थ को, प्रत्येक सांसारिक प्राणी को इस ओर उनका भान दिलाती है कि आप संसार में रहते हुए भी सत्य को धारण कर सकते हो और सत्य से नारायण की प्राप्ति कर सकते हो। सारे लोग संसारी हैं, कोई विरक्ति नहीं हुआ, साधु वैश्य है भाई। और ये भी मंत्र है कि अगर आप पथ से हट गए हैं, देखिए कई बार पथ से हटने का गिल्ट हमारे ऊपर इतना भारी हो जाता है, जिसको माफ़ कीजिएगा मैं देवदास सिंड्रोम भी कहता हूँ, कि आप उसी गिल्ट में इतने डूब जाते हैं कि मैंने तो असत्य बोल दिया, अब तो ईश्वर मुझसे छिटक गया हमेशा के लिए। नहीं, ईश्वर की व्यवस्था में हमेशा क्षमा का प्रावधान है, और यही वजह है कि ईश्वर आपके पास आकर आपसे, जैसे ही आपका अंतःकरण, जो गोस्वामी जी ने आपको हमको कई बार इस बहुत अद्भुत व्याख्यान में कहा है कि प्रायश्चित रूपी गंगा में जिस दिन आपने हृदय से स्नान कर लिया, तो पीछे का सब साफ हो गया, नया बही खाता है, और वो पुण्य खाता हो, इससे अच्छा क्या है। तो बढ़िए इस मार्ग पर, और भारतीय सनातन परंपरा की इन अद्भुत कथा कहानियों को, जिनके माध्यम से हमारे पूजा विधान संपूर्ण होते हैं, चाहे वो छठ का पर्व हो या अभी आने वाला ललही छठ का पर्व हो, जिसमें संतान के लिए पर्व रखा जाता है, या संकष्टी हो, या फिर तमाम नाना प्रकार के जो व्रत हैं, उनके पीछे की कथा के मंत्र को अगर आप समझेंगे, जैसा डॉक्टर गोस्वामी जी ने हमें समझाया है, तो आपका आनंद 4 गुना होगा। बहुत आनंद आया गोस्वामी जी, प्रणाम करता हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।